नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 जून। ये है मिड डे एडिशन। अभी मैंने बहुत सारे सवाल देखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल आए थे वीडियोस पे वो या तो ये था कि हमने ईटीएफ बाइंग करी है, ये लेवल्स है, ये लेवल्स कब आएगा, या फिर ये था जो इतने करेक्शन के बाद अब यहाँ पे और करेक्शन आएगा। दूसरा सवाल तो ये था, या यहाँ से बॉटम बनेगा। तीसरा सवाल ये था कि क्या हमें फिजिकल में ईटीएफ में यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉल आ गया है। अब जब हम ट्रेंड देखेंगे सेंट्रल बैंक्स का या ईटीएफ बायर्स का, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। अगर ईटीएफ में देखा जाए गोल्ड बाइंग काफी दिनों के, काफी महीनों के आउटफ्लोज के बाद हम लोगों ने इनफ्लो आता हुआ देखा है। 5 टन की जो बाइंग है वो ईटीएफ में हुई है। यानी कि जो मैंने आपसे कहा था कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब शुरू होती है तब रिटेलर्स को यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, और जब वो निकलते हैं डिसिप्लिन वे में, स्पेकुलेटिव टारगेट ना रखते हुए जब वो डिसिप्लिन वे में निकलते हैं, वहां पे हमें भी निकलना चाहिए। क्योंकि हम क्या होता है कि रैली को चेज करते बिल्कुल हायर साइड, और बिल्कुल डिप पे आने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं, वहां पे हमारी स्ट्रेटजीज गलत हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब बात हुई है कि आपको फिजिकल में लेना है या ईटीएफ में लेना है, तो क्या ये लेवल सही है? बिल्कुल बड़े सपोर्ट की तरफ यहाँ पे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बॉटम आउट बना है। स्ट्रैटेजीज वही रहती है, सिंपल रहती है कि आपको अभी जो भी आपका पैसा है, कम पैसा लगाइए, लेकिन यहाँ पे स्टैगर्ड वे में लगाइए, मंथली बेसिस पे लगाइए। आप कहते हैं कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यहाँ पे हर महीने आप कुछ पैसा लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर इस महीने मान लीजिए कि आपने 1,40,000 पे सोना लिया, अगले महीने अगर वो डाउन आता है तो 1,38,000 हो जाएगा। बहुत ऐसे में क्या होगा कि जब प्राइसेस बढ़ेगा तो आपका जो एवरेज है वो बहुत बढ़िया आता है, और ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो का गेन है वो बढ़िया रहता है। तो चलिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गोल्ड में किस तरीके की मूवमेंट होगी, तो गोल्ड सिल्वर हो या कमोडिटी हो, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आ रही है वो डॉलर इंडेक्स से आ रही है। क्योंकि अब आप देखिएगा तो बाहर में जो इक्विटी मार्केट है यूएस की, वहां पे भी एक सैचुरेशन जो है वो आता हुआ दिख रहा है। ये नहीं कह सकते फिलहाल फिलहाल हम यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे जो टॉप है वो बन चुका है, अब यहाँ पे बॉटम मतलब करेक्शन आना चाहिए। लेकिन करेक्शन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लेटो की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने आपको कॉपर में दिखाया था, जो मैंने आपको निकल में दिखाया था। अगर आपको याद हो, अगर कि मतलब टॉप पे जाके अगर कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ, निकल में भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर में किस तरीके से प्लेटो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक करेक्शन का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे इस लेवल पे मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे आके रैली जो है रुक रही थी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप यूएस की मार्केट को भी देखें तो टॉप पे जाके मार्केट जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि मैं गोल्ड की बात करते करते अचानक से मैंने यूएस मार्केट की बात क्यों कर दी और डॉलर इंडेक्स की बात क्यों कर दी? क्योंकि मनी एक काउंटर से दूसरे काउंटर यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जब तक ये बढ़त रहेगी, ये रैली कंटिन्यू रहेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको गोल्ड सिल्वर में प्राइसेस जो है वो अपसाइड दिखेगा। अगर आपको मैं वीकली पे दिखाऊं तो लगेगा कि 102 से 102.5 ये लेवल्स जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है अभी अभी डॉलर में। और इसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि सैचुरेशन जो है वो आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो 102.8 के करीब यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ सकती है रैली, यहाँ पे रुकती हुई। वहीं से यहाँ पे एक बटन बनना शुरू हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में। अब यहाँ पे मैंने ये वाला एक रेंज रखा था कि ये रेंज यहाँ पे आ सकता है। ये बहुत पहले मैंने बनाया था, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं। 3957 अगर 4040 को तोड़ देता तो 3957 का एक रेंज जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है गोल्ड में। यानी कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो और करेक्शन लेती हैं तो नीचे की तरफ क्या आएंगी, तो नीचे की तरफ ये पहला वाला जो लेवल है वो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। और ये लेवल आपको मैं बताना चाहती हूँ 1,39,700। फिलहाल अभी प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड है। तो गोल्ड के साथ साथ आज हम बड़े ही ध्यान से गोल्ड 20 को भी लेते हुए चलेंगे। और गोल्ड 20 जब हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हम अपने निपॉन इंडिया का लेंगे। कई सवाल आए थे, 1,21, 123 के करीब यहाँ पे उनकी मतलब की बाइंग है। क्या ये लेवल आएगा? मुझे लग रहा है कि ये लेवल अगर मैक्सिमम फॉल जो है वो 112 की तरफ है। यहाँ से एवरेज भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। 112 के करीब आपको यहाँ पे एक एवरेज बनता हुआ नजर आएगा, और 125 की तरफ हम जाते हुआ दिखाई दे सकते हैं। इसका टाइम पीरियड आपको कितना रहेगा? इसका टाइम पीरियड आपको कम से कम 3 महीने का रखना होगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है इसको, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। चलिए, अब इसके साथ साथ बाइंग की बात करेंगे सिल्वर की।
लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि काफी फॉल यहाँ पे आ चुका है और धीरे धीरे आपको 110 111 के करीब ईटीएफ में भी क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर जो है अभी वो संभलता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। गिरता है तो एक बार 56 57 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे मतलब क्लोज ट्रेंड दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको डेली चार्ट पे लाना चाहूंगी। डेली चार्ट पे एक रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं ये कितना रुकेगा। पहले यहाँ पे रुका था एक बार 2 बार, अब ये तीसरी बार रुकने की कोशिश कर रहा है। कोई भी रिकवरी 64 65 तक ही मुझे फिलहाल लग रही है। डाउन साइड में आपको बहुत बार लेवल बता चुकी हूँ कि $57 तक आ सकता है। अपनी मार्केट ने आज जितना भी फॉल दिया है वो सब करेक्ट होकर रिकवर करके ऊपर की तरफ है। यहाँ पे ज्यादा रिकवरी की कोशिश मतलब ध्यान नहीं रखिएगा। 229 से 230 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसे रुकना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए थोड़ा सा रिवर्सल लग रहा है सिल्वर में, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। आपको यहाँ पे एक सेल ट्रेंड निकल के आ रहा है किसमें, क्रूड ऑयल में, क्योंकि यहाँ पे 90 शिप्स जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार हो चुके हैं और वहां पे आपको एक बारी 670 से लेके 67 वाला मतलब लेवल मिलेगा। और हमारे बाजार में एक बारी 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है 6785 वाला। मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 6785 तो आ ही मतलब जाएगा। मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 6500 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है नेचुरल गैस में। अभी यहाँ पे कोई भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत बड़ा मतलब कंफर्मेशन नहीं है, और 304 305 भी आता है तो वहां पे आपको एक बार निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल आता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में मैंने एक सेल का बोला था कि लगातार यहाँ पे एक सेल आएगा। देखिए एल्यूमिनियम के चार्ट पे ये जो मैंने बनाया था ना, जो मैं दिखाना चाह रही थी, यहाँ पे मैंने बनाया था। देखिए यहाँ पे एक मतलब एकदम प्लेटो की तरह बना रहा था, एक अपसाइड गया लेकिन सस्टेन नहीं किया और यहाँ से वापस आया। ये तभी मैंने बनाया था, सारे बेस मेटल में बनाया था मैंने। अब एल्यूमिनियम ने इसको एक रेस्पेक्ट दिया है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार यहाँ पे 323 से लेके 327 वाले जोन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और बेस मेटल में एक बार फिर से हम कल के दिन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मेटल स्टॉक को लेने का, क्योंकि वहां पे फॉल जो है वो डीप हो सकता है। देखिए जिंक में भी मैंने बनाया था, सेम उसी लेवल से उसके ऊपर जिंक गया ही नहीं, उसके नीचे से लगातार फॉल आ रहा है। और जिंक का जो ये फॉल है एटलीस्ट आपको 345 रुपीज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्लियर सेल है एल्यूमिनियम में, जिंक में, लेड में भी मुझे लग रहा है कि 196 तक सेल हो सकता है। कॉपर में आज थोड़ा सा रिवर्सल लग रहा है, लेकिन 1324 की तरफ रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि निकल में फॉल और ज्यादा डीप हुआ है, मुझे लग रहा है कि प्राइस से एक बार 1580 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मतलब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। मेटल्स में एक सेल की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हो सकती है। स्पाइसेस काउंटर में मुझे लग रहा है कि जीरे में एक डाउनसाइड मूव रहेगा और ये 20,000 तक आ सकती है कमोडिटी, जबकि टर्मरिक ने अपना ये लेवल्स पे एक सपोर्ट लिया है और मुझे लग रहा है 17,000, ज्यादा नहीं, 17,000 17,200 तक आ सकता है। और कोरिएंडर की बात करेंगे, कोरिएंडर थम तो रहा है, लेकिन 15,000 15,100 भी आए ना तो आपको एक बार निकलना चाहिए। वारकम ग्वारसीड में दोनों तरफ के मूव है, कल भी एक अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा था, सस्टेन नहीं किया है। तो 11,500 के करीब एक रेजिस्टेंस इसमें आता हुआ दिखाई देगा, जबकि ग्वारसीड में एक करेक्शन है और प्राइसेस जो है ये अपने मतलब कह सकते हैं 50 डेज के डीएमए के पास 5876 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि कैस्टर में रिवर्सल है, तो कैस्टर आपको एक बार 7200 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फाइंड अप करने से पहले बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज के दिन में डेटा जो है ये तो आपको वेंसडे का मतलब कि डेटा है, इसे एक बारी मैं कर देती हूँ, मतलब हाई इंपॉर्टेंस का डेटा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। न्यू होम सेल्स डेटा है यूएस का 638 के करीब आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव डेटा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज यहाँ पे घट के आने की उम्मीद है, तो यानी कि हो सकता है कि शाम के सत्र में आपको क्रूड ऑयल में हल्का सा जो रिवर्सल है वो देखने को मिले। ध्यान से ट्रेड करिएगा। जिन लोगों को ईटीएफ या फिजिकल बाइंग करनी है गोल्ड सिल्वर में, वो यहाँ पे कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में करिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स ने शुरू कर दिया है, ईटीएफ बायर्स ने भी शुरू कर दिया है। और अगर मेटल्स की बात है, बेस मेटल्स की बात है, वहां पे सेलिंग बन रही है। नेचुरल गैस में हल्की सी बाइंग रहेगी, जबकि क्रूड ऑयल आपको एक सेलिंग देगा। जबकि स्पाइसेस काउंटर में जीरा वीक है, धनिया तेज है, आपको टर्मरिक तेज है और ग्वार काउंटर रेंज बाउंड है। थैंक यू।